बिना ज़्यादा बात किए हुए मैं वहीं से जोड़ देता। ऐसा है विपुल जी जी कि लेकिन अगर वो व्यक्ति रस्सी छोड़ दे तो पहले भागेगा कौन? तो और ज्यादा बढ़िया होगी दर्शकों के लिए और अपन बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल खड़ी रहेगी। वो क्या गाय बात है, भागेगी, वाह वो वाह गाय वहीं खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये कि अगर होगी तो कहीं जाएगी नहीं, और चली भी गई तो आ जाएगी। पहिया वो उससे कनेक्ट, वो उससे कनेक्ट, तब जाके ये तीन कांटे ऊपर फिरते हैं। और शालीनता से परमिशन लेके दूसरे माइक पे खड़ा होकर मैंने एक बात कही थी कि कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे दिन अगर एक साथ मिल जाएं तो साल बदल देते हैं। जो आजकल इस प्रतिस्पर्धा हो, वैमनस्यता नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं विपुल शर्मा। और जैसा कि आप सबको याद होगा जो घर बैठे हमारे दर्शक हैं, कि हमारा पिछले कार्यक्रम में एक सवाल व्यास जी ने मुझसे पूछा था, और अगर आप सभी को याद होगा वो मुस्कुरा भी रहे हैं, हमारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। तो इस कड़ी को बिना ज़्यादा बात किए हुए मैं वहीं से जोड़ देता हूं कि आदमी गाय से बंधा है कि गाय आदमी से बंधी है। तो व्यास जी, मैंने तो बड़ा इसमें अपना दिमाग दौड़ाया, और मैंने आपको पिछली बार भी वही बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा वक्त जाया ना करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके सवाल का सही जवाब था क्या। ऐसा है विपुल जी जी कि मैंने भी सोचा, बहुत सोचा। हाँ जी। क्योंकि एक सवाल बहुत सिंपल सा लगता है सुनने में। लेकिन सुनने में, लेकिन सिंपल है नहीं। क्योंकि जितना गहरा उतरते चले जाओगे, कई उसके बीच में अनुत्तरित प्रश्न और ज्यादा पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल खेत में फसल की तरह। तो एक को जवाब मिल भी जाता है तो दूसरा प्रश्न तुरंत तैयार हो। तो क्यों नहीं अपन बहुत ज्यादा सस्पेंस और वो फैलाते हुए उस प्रश्नकर्ता से ही पूछें कि इसका उन्होंने क्या सोच रखा है। तो और ज्यादा बढ़िया होगी दर्शकों के लिए और अपन लोगों के लिए। बिल्कुल। और सर, मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि इतना आसान हो गया हूं कि लोग मुश्किल में डाल देते हैं। तो ये जो मुश्किल में आपने आसानी से हमें डाल दिया है, अब हम चाहते हैं कि आप ही हमें यहाँ से निकालें और अब इसका जवाब आप हमारे दर्शकों को दें। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न आत्मचिंतन और आत्मबोध का है। जैसे जैसे आप अपनी साधना की गहराई में जाएंगे तो सत्य बहुत बार आपको किस्तों में मिलता दिखाई देता है, पर सत्य किस्तों में मिलता नहीं। क्या बात है। वो जो अखंड है, मतलब दिखाई देना अलग चीज है और होना अनुभूति होना अलग चीज है। तो मैं आपके मनोविनोद के लिए, मुझे ऐसा, इस प्रश्न को मैंने बहुत बार पूछा भी, मेरे अनुभव किया कि लगेगा तो ये कि गाय आदमी से बंधी हुई है, लेकिन अगर वो व्यक्ति रस्सी छोड़ दे तो पहले भागेगा कौन? गाय भागेगी ना। बिल्कुल। तो गाय के पीछे व्यक्ति जा रहा है। हाँ। यहाँ एक सीन पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अगर वो गाय अपने मालिक से बहुत मोहब्बत रखती क्या बात है, तो रस्सी छोड़ देने के बाद भी गाय भगेगी नहीं, खड़ी रहेगी। वो गाय नहीं भगेगी, वो गाय वहीं खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी। तो ये एक दो पक्षों को मिला करके, कि जैसे 100 का नोट है तो उसमें गांधी जी सही है कि पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छाप और मोहर सही है। सत्य दोनों पक्षों से होता है। तो एक भूमिका बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा इस जवाब में जो आपने बात कही ना जी, वो बस मैं दिमाग में आ गई। आजकल क्या है, आजकल तो इंसान से ज्यादा पशु वफादारी दिखाने लगे। जी 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 जी। सर, इसका हमारी शायरी में भी बहुत जिक्र है कि उड़ने दे आजाद पंछियों को आसमां में, तेरे होंगे तो तेरे पास दोबारा आएंगे। क्या बात है, वाह, वाह। क्या बात। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर होगी तो कहीं जाएगी नहीं, और चली भी गई तो आ जाएगी। जी। तो बहरहाल बातों को सिलसिला आगे इसी तरीके से बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि आज जो भी कलाम आप हमारे लिए लाए हैं वो आप हमारे और हमारे दर्शकों को सुनाएं। बहुत अच्छा लगा जी भाई उपेंद्र जी, बहुत अच्छे कवि भी हैं, गीतकार हैं, गज़ल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं। मैं भी इसी पथ का राही हूँ। तो एक गीत आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं 2 छंद आपको प्रस्तुत करता हूँ। आपको अच्छा लगेगा। अच्छा। हम लोग यहाँ किस तरह से आए हैं, अस्तित्व की कौन सी रचना, और जो ऑडियंस आप हमें अब सुनेंगी वो कितने भाग्यशाली होंगे कि लॉकडाउन के इस वातावरण में जहाँ हम
अपने अपने घरों की कुटियाओं में तपस्या कर रहे हैं। हम पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कंदराओं में जाते थे। भगवान का शुक्र है कि इस कोरोना काल में हर घर को भगवान ने कंदरा में बदल दिया। सब ने अपने घरों में तपस्याएं की है, कुछ चिंतन आया है तो हमारा स्वरूप देखेगा। 2 छंदों में मैं बात कर रहा हूँ और ये वातावरण, ये जगह जहाँ मैं अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी नज़रों में क्या हो गया है सुनिएगा विपुल जी, आपको बहुत जी मजा आएगा। बिल्कुल। खुदा ने चुना, आपका चयन हुआ है यानो जी, हमारा चयन हुआ। किसने? उस अस्तित्व खुदा ने। ने। क्या हाँ, वाह। खुदा ने चुना और तुम आ गए, बढ़िया। हम बुलाए गए और तुम्हें पा गए। वाह, हमें स्टूडियो ने बुलाया, इशारा किया, हम आए और हम ऑडियंस तक इसके जरिए पहुंच रहे हैं। खुदा ने चुना और तुम आ गए, हम बुलाए गए और तुम्हें पा गए। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ। अच्छा। आपका हमारा कनेक्शन बेटा है। कोरोना काल में आप भी संवर के आए हो, हम भी तब के आए हैं। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ। अनु जी, नया काबा, नई काशी, नया मकदा क्या बात है, हुआ। वाह, 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 एक वाह, व्यक्ति बढ़िया। व्यष्टि में पूरा ब्रह्मांडीय वाह, वाह, वास्तव वाह, को लेके वाह, चलता है। वाह। मत कम आंको किसी की आइडेंटिटी को, न किसी बच्चे को, न युवान को, न वृद्ध को। मैं तो यहां तक कहता हूं कि चैतन्य के साथ जड़ किसी पदार्थ को भी कमजोर मत आंकना। बिल्कुल। ये अस्तित्व, हम इंटरकनेक्ट है, सब मिल करके। एक घड़ी बाहर से जो समय बता रही, उसके भीतर सारे बड़े पुर्जे, छोटी स्प्रिंग, छोटा पहिया, वो उससे कनेक्ट, वो उससे कनेक्ट, तब जाके ये 3 कांटे ऊपर फिरते हैं। खुदा ने चुना और तुम आ गए, हम बुलाए गए और तुम्हें पा। किसी कारण से होश पूर्वक रिपीट कर रहा हूं, ये मैं भूला नहीं हूं। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ। हमारा रिश्ता फरिश्तों का रिश्ता है, जानते हैं? फरिश्तों का का रिश्ता रिश्ता। उसको कहते हैं जो फर्श पे रहता है और अर्श में उड़ता है। बिल्कुल। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ, नया काबा, नई काशी, नया मकदा हुआ। कुछ सलीके शऊर अब जरूरी यहाँ। हमने मंचों पर बहुत उद्दंडता से भी कविताएं पढ़ी है, अनु जी जानते हैं। जी जी। कभी कभी हमें ऐसी ऑडियंस आ जाती है विपुल जी कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए जी। हमें बड़े हथियारों का काम लेना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक छोटा वाकया इसके साथ सुनाऊंगा आपके आनंद के लिए कि आप मेरे गीत को समझे। एक जगह एक श्रोता बहुत जोरदार डिस्टरबेंस कर रहा था मेरे पूर्व के कवियों को भी, अच्छा। और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा उसका कवि ने बल प्रयोग किया, वो और ज्यादा इरिटेट हो गया। अच्छा जी। नहीं संभला तो जो संयोजक जी थे उन्होंने मुझे आंख में इशारा किया कि व्यास जी, अगर आप इसके तुरंत बाद आप आ जाओ, भले बीच में आ जाओ, अभी कवि बोल रहे हैं, आप आ जाइए। मैं उठ के और शालीनता से परमिशन लेके दूसरे माइक पे खड़ा होकर मैंने एक बात कही। मैंने कहा, मित्रवर, मैं थोड़ी देर बाद कविता में आ रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि इस पूरी ऑडियंस में आप ही चेटक है। हाँ, आप साधारण घोड़े नहीं हो। अगर आपको मैंने पहचान लिया कि आप चेटक हो ना, तो आप भी मुझे पहचान लो, मैं महाराणा प्रताप हूँ। मैं आते ही जीर्ण कसूंगा आप पे। क्या बात है। मैं भी गधों पे जीर्ण नहीं कसता हूँ। वाह वाह, मेरा भी एक दायित्व है। मैंने आज तक किसी गधे पे जीर्ण नहीं कसी, और आपने भी किसी महाराणा प्रताप के अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया। मेरा निवेदन है कि आप विराज जाइए। मतलब अंत में बना ही दिया। बना दिया। वो बना हुआ ही अपना स्वरूप भूल रहा था। बहुत बढ़िया। हम भी बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं। हम शिव हैं, लेकिन जीव के कारण जिस दिन इस दिवा स्वप्न से जाग जाएंगे, इसीलिए तो ज्ञान में आया हूँ। वाह वाह वाह। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ। कुछ सलीके शऊर अब जरूरी यहाँ, साफ कर लो तुम्हारा पैमाना यहाँ। खुल के पीना लड़खड़ाना, ना होश साधना, ये खुदा की इबादत और आराधना। हमारा व्यवसाय नहीं है कविता, क्या बात है, क्या बात। ये प्रभु की आराधना है, ये हमारी इबादत है। और तब मैंने एक बात शायद पहले भी और कही होगी, थोड़ा विस्तार इसलिए हो जाए
कि ये मत काउंट करना कि हम लोग कितना बोले, आप ये ध्यान रखना कि हम क्या बोले और कैसे बोले। वाह। अवधि पे मत जाना। मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े मुशायरे और हिंदी कवि सम्मेलन के मध्य था। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी कविता क्या है। मैंने उस उर्दू अकादमी की कॉन्फ्रेंस में मेरा परिचय एक शेर से दिया था विकुल जी, कि मैंने दिल्ली के ऑडियंस के उस हॉल में, मुझे आज भी याद है अरुण जी, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ करता था। एक उर्दू के शायर बोलते थे, एक हिंदी के कवि बोलते थे। जब मेरा क्रम आया तो मैंने अपना परिचय उस ऑडियंस को दिया कि नमाजें अदा कर लो तुम्हारे शहर में इस कदर, मेरा काव्य पाठ। बहुत बढ़िया। नमाजें अदा कर लो तुम्हारे शहर में इस कदर, उसके बाद हज की चाहत ही न रहे। वाह 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 जी, क्या बात है। कविता ही इतने प्यारे अंदाज में, मैं नमाज इतने तरीके से पढ़ता हूं कि मुझे फिर हज जाने की जरूरत नहीं। क्यों? हज जाने के बाद आदमी को सहज हो जाना चाहिए ना। हज और सहज, सह लगना, उपसर्ग लगना। लेकिन मैंने देखा है कि जो हाजी साहब हो जाते हैं ना, वो तो आदमी को पहचानने से ही मना करते हैं। अब वो तो ये समझते हैं कि मैं तो हज करके आया। अब हम उनको हाजी साहब कह भी रहे, वो हमें पहचान ही नहीं रहे। बजाय हज करने के अगर आदमी घर में ही सहज है तो शायद खुदा उनसे मिलने आ जाए। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये जो विमर्श मैं कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान एक प्यारे से गीत की ओर ले चलता हूँ। मैं समझता हूँ मौसम बन गया है। मैं एक ऐसा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सीनियर्स के लिए है। ये मुझे जो ऑडियंस सुन रही है उसमें बच्चों का भी उसमें थोड़ा सा रेफरेंस आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा 50 से ऊपर के लोगों ने, जिन्होंने कुछ ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिए, कोई सेना में होंगे, कोई किसी और सर्विसेज में होंगे, जिन्होंने कम समय में सेवा करके अब सोशल सर्विस में आ गए। इसके साथ एक छोटा वाक्य और बताऊं। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने विज्ञापन नहीं दिया सर अखबार में। अखबार में उसके एक तो 5,000 रुपये दो, और फिर उसमें मैं लिखाऊं कि मेरी जो सेवा थी, मेरी सेवा निवृत्ति पर मैंने सेवा करी। मैंने सेवा नहीं करी भाई जी, मैंने तो नौकरी की है और पैसा लिया। सेवा तो मैं अब कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं जो ये बोल रहा हूँ ये सेवा है, उसके तो मैंने पैसे लिए और मैंने कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार, मैं वहां लिखवा भी रहा हूं, पर सब जानते हैं कि ये आदमी तो कभी प्रेयर असेंबली में आया ही नहीं। इसने तो कभी हाफ टाइम का जो है गोत मारा, फिर भी साइन किए। तो उस विज्ञापन में मैं नहीं गया। मैं गीत को बुजुर्गों के लिए गीत शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा आपको गीत में आनंद आएगा। छोड़ो अब बचकानी हरकत। सीनियर्स भी बड़ी बचकानी हरकतें करते हैं उपेंद्र जी, तब मुझे दुख होता है। हम कुछ शालीन लोग हैं। अब हमारी एक एक समाज में एक एक उठने बैठने की गतिविधियों पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर मैं मेरे परिवार का हेड बन गया हूं अब, तो अब मेरी छोटी छोटी हरकत, मेरा उठना, मेरा बोलना, मेरी बातचीत, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत काउंट करता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो। खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। समीर शब्द जो है वर्षा की चलने वाली हवा है, सबसे प्यारी हवा, बारिश की हवा। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो। खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। गैर के लिए समीर बनो, क्योंकि अपनों के लिए तो सब समीर बने हुए हैं। कौन दादा अपने पोते के लिए नहीं कर रहा, बताइएगा? कौन पिता अपने पुत्र के लिए नहीं कर रहा? कौन पत्नी अपने पति के लिए नहीं? आप अब समाज में देखिएगा कि आपको बहुत जरूरत है हमारी, और स्पेशली कोरोना काल में तो ये गीत बहुत अच्छा मैसेज देके गया। पहला बंद देखिएगा। इस माटी में खेले कूदे, इस माटी में खेले कूदे, घर आंगन में बड़े हुए। इस माटी में खेले कूदे, घर आंगन में बड़े हुए। इस कुदरत से बहुत लिया है, कई नगीने जड़े हुए। अब देने का वक्त आ गया। 60 साल में भी अगर मैं चीजें बटोरना चालू करूंगा तो बांटूंगा कब? अनु जी बताइए मुझे। अरे सोच ही अपने आप में अलग है, जबकि होता नहीं है ऐसा। हाँ। लास्ट टाइम में मशना पे लाकड़ा इतने ही लोग बात प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। अब देने का वक्त आ गया, अब देने का वक्त आ गया। कुछ तो कर्ज चुकाना है,
पुरखों का बलिदान याद है, गौरव आज बचाना है। वाह, छोड़ो अब बचकानी हरकत। दूसरा देखिएगा, बंद गीत गहराता है। स्वागत। नहीं बनो लाचार कभी तुम, नहीं बनो लाचार कभी तुम, नहीं हीनता लानी है, भीड़ कहीं से कभी न बनना, कहती आज जवानी है। केवल तुम विज्ञान भरोसे, केवल यंत्रों पे डिपेंड मत रहो। ये लैपटॉप और ये मोबाइल आपको छोड़ने पड़ेंगे। किसी का कान खराब होगा, किसी का हार्ट खराब होता। क्या है इस यांत्रिकी से इतना, क्या हम जड़ता में आ गए। केवल तुम विज्ञान भरोसे कभी नहीं बढ़ पाओगे, राजयोग को साथ लिया तो नए तराने गाओगे। राजयोग को साथ लिया तो नए तराने गाओगे। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो। एक और प्यारी सी बात दिल से कह रहा हूं जी। मैं सटायर भी करता हूं, तो मेरी एक तकनीक है स्वामी। आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसको अमृत धारा कहते हैं। उसको गले में उतारना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुशल वैद्य बताशे में वो ड्रॉप रख के डालता है, आपके मिठास के जरिए दवा चली जाती है। ऐसा कुछ हम किसी विकृति को साहित्यकार लोग, कवि लोग बताते। बंद देखेगा, आंखें गड़ी गड़ी रहती है, 24 घंटे हम या तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे मिलते हैं। कृष्ण भगवान ने तो एक ही बार तर्जनी पर सुदर्शन धारण किया। मुझे तो हर व्यक्ति 24 घंटे सुदर्शन धारण किया वही मिलता है यार। जिसको देखो वो चक्र फिरा ही रहा है। इतने कृष्ण इस देश को नहीं चाहिए। एक कृष्ण ने बहुत कुछ इस मर्यादा में अपना काम कर लिया। यहाँ तो हर कृष्ण सुदर्शन धारण करके मोबाइल फिरा रहा है। आंखें गड़ी गड़ी रहती है, यंत्र तुम्हारे संगी है, वर्तमान को तुम नहीं जीते, ये हालात भी जंगी है। जीने के ढंग तुम्हें बदलने, जीवन शैली जीने के ढंग तुम्हें बदलने, रिश्तों में अब जान भरो, सुख दुख में तुम अपनों के संग एक नया आह्वान करो। अब मुझे 2 मिनट में 2 छंद कह के आपका विदाई देना। मुझे सदियां 20 पार कर तुमने, देखो क्या खोया पाया, भले मिली आजादी हमको नहीं मिटा गम का साया। किया पलायन भागे बाहर, कभी नहीं ठहरे घर में, केवल अर्थ बटोरा हमने और जिए केवल डर में। कविता का अंतिम बंद देखेगा, नहीं बने आकाश, अगर ये आकाश बने हैं तभी तो ये ग्रह और नक्षत्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये स्टूडियो हमारा आकाश है, जहाँ न जाने कितने नगीने आते हैं। नहीं बने आकाश अगर तो ग्रह नक्षत्र कहाँ होंगे, चहूं और पीड़ित दिखते हैं, सारे जख्म हरे होंगे। तो उनके आंसू तुम्हें पहुंचना, कवियों को भी कह रहा हूं, उनके आंसू तुम्हें पहुंचना, उनका दर्द बांटना है, होगा तभी उजाला प्यारो, ये अंधियार छांटना है। केवल अपने लिए प्राप्ति करना ये अंधियार है, इसका निदान बताया। औषधि यह है कि बांटना शुरू करो। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो, गैर के लिए समीर बनो, वाह वाह वाह, गैर के लिए समीर बनो। बहुत ही बहुत बढ़िया व्यास जी, बहुत बढ़िया। आपकी पहली कविता से हमें ये पता चलता है, जो पहली वाली आपने हमें कुछ बातें बताई थी, कि कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे दिन अगर एक साथ मिल जाएं तो साल बदल देते हैं। वाह, बढ़िया बात। और दूसरी बात से हमें मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। बिल्कुल, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। वाह वाह वाह। तो ये हमें इन दोनों बातों से पता चलता है। और यही 2 बातें, जैसे मेरे जैसा इंसान जो शायरी से जुड़ा हुआ है, जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं, जो हमारा शो भी इसलिए देख रहे हैं कि कुछ वो अच्छी बात यहाँ से ले जा सकें, सीख सके अपनी ज़िंदगी में। तो व्यास जी और अनु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है आज का, जो जिनकी उम्र, जो मेरे हम उम्र हैं सब,
उनके लिए आपका एक, अगर कोई आप दोनों मिलके छोटा सा मैसेज आप देना चाहो अपनी शायरियों से, कविताओं से, तो आप क्या देना चाहोगे? आप बोलिएगा कुछ भी। कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि आजकल के यूथ में होनी चाहिए, चाहे वो सेंसिटिविटी देखिए, हो? हम जो आजकल आज के युग के अंदर निरंतर स्वप्नजीवी हो गया है युवा, और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, तभी इतने सारे कंपटीशन हो गए, इतने सारे पग पग पर हर चीज का कंपटीशन। जी, जी। बिना प्रतियोगिता के युवा कभी रह ही नहीं सकता, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, कोई सा भी हो, चाहे शिक्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया। और ये प्रतियोगिता की बात होनी तो चाहिए, लेकिन उसमें वैमनस्यता नहीं हो। वाह, एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ा के चले। आप मुझसे बढ़िया करें, आगे बढ़ जाए, मैं फिर प्रयत्न करूंगा। नेगेटिविटी में नहीं, वो कैसे बढ़ गया उसका पेड़ खींचो, यानी जो केकड़े वाली स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सहारा एक दूसरे का बनो, बराबर निरंतर प्रयत्न करो। आज आपका नंबर आया, कल मेरा नंबर आएगा। अगर मैं उस काबिल हूं या उसको पार करने की क्षमता रखता हूं, उस कंपटीशन को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, तो निश्चित बात है कि कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रोग्रेस को। और यही बात यह है कि आजकल स्थितियां दूसरी हो गई कि एक आगे बढ़ रहा है, तो नहीं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि भारत जैसा विशाल देश, अभी ओलंपिक हुए, ये बहुत बधाई देता हूं मैं कि हम 7 पदक लाए। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत समय के बाद हम वापस मूंछों पे ताप देने के काबिल हुए, और गोल्ड मेडल भी हमने जीता। गोल्ड मेडल भी हम लाए। लेकिन इतने बड़े देश में क्या 7 की संख्या पर्याप्त है? क्यों नहीं हम दूसरे देशों के मुकाबले में जी और ज्यादा लाते? बात वहीं आकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, वैमनस्यता नहीं हो, जेलसी नहीं हो, तब जाकर के और ये युवा बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा। तो प्रसन्न चित्त रहो, प्रसन्न चित्त नहीं। इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है, जहां हमने इतनी बातें सीखी, समझी, जानी, परखी, मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी कुछ अपने साथ लेकर जा रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे रूबरू होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि।